फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटीसी की। आईटीसी का क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और रिज़ल्ट आने के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है। रिज़ल्ट देख के हमें लग रहा है कि अब शेयर में ज़्यादा गिरावट होगी, परंतु मैं बोलता हूँ रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है। वो रिज़ल्ट शानदार क्यों है मैं उसको आपको डिटेल से समझाऊंगा। अब उसके पीछे की क्या राज है वो मैं बताऊंगा, तो आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा रिज़ल्ट अच्छा आया है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, जो मिसगाइड करते हैं लोग, जो ग्रुप इसको गिराना चाहता है वो इसको बड़ा चढ़ा के बता रहा है रिज़ल्ट को कि भैया रिज़ल्ट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिख रही है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। लेकिन वो सब जो है वो ऊपर की बातें हैं। आप उसको डीपली अगर समझोगे तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी कि रिज़ल्ट में कितनी ग्रोथ हुई है, कि रिज़ल्ट कितना बेटर आया है और अब आगे क्या गणित बन रही है। क्या शेयर में तेज़ी आ सकती है या जैसे सब लोग बोल रहे हैं इसमें गिरावट हो सकती है, क्या गिरावट की संभावना बन रही है। तो सारी की सारी पिक्चर आज आपको क्लियर हो जाएगी। आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करें। स्किप करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने आईटीसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने आईटीसी के शेयर लेके रखे या आपको इंटरेस्ट है आईटीसी के शेयरों में, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। आपको टोटल क्लियरली आगे की पिक्चर समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आईटीसी के फ्राइडे की ट्रेडिंग की पहले बात कर लेते हैं। फ्राइडे को 176.50 पर शेयर ओपन हुआ, फिर इसने 177.20 तक हाई बनाई है और वहाँ से इसमें गिरावट हो गई क्योंकि माहौल ही ऐसे बना दिया गया है कि क्वार्टर 2 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, इसी का इफेक्ट हो गया है। तो लो में इसने 173.40 का लो बनाया और लास्ट में ये 173.80 पर करीब 0.54% डाउन पर ही क्लोज हुआ है। अब वॉल्यूम की अगर बात करें तो बीएससी में 23,35,628 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और सामने 9,37,879 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंट ध्यान करने वाली बात है सोचने में। डिलीवरी का जो परसेंटेज है फ्रेंड वो है 40.16%। बहुत ही ज़बरदस्त मात्रा में डिलीवरी उठाई गई है। यानी जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि इस शेयर में दम है और इसको खरीदना चाहिए, इसलिए 40% डिलीवरी बेस काम हुआ है। बात कर लेते हैं एनएससी की। 3,42,52,505 शेयरों की वॉल्यूम हुई है, बड़ी मात्रा में वॉल्यूम हुई है और सामने 1,60,506 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है। यहाँ पर भी डिलीवरी परसेंटेज है 29.37%। एनएससी में भी अच्छी खासी मात्रा में डिलीवरी उठाई गई है। लोग दबा के माल उठा रहे क्योंकि जिसने इस रिजल्ट को पूरा अच्छे से समझ लिया है उसको पता है कि आगे आने वाले समय में इसमें ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है और इसीलिए वो अभी ये लेवल पे माल खरीद रहे हैं। उनको पता है कि ये लेवल फिर से दिखाई नहीं देगा, तो इस समय ये मौका है कि इसमें बाय कर लिया जाए। सबसे पहले जो सोचने वाली बात है फ्रेंड्स, आईटीसी का जो मेन मुख्य कारोबार है वो टोबैको का है। सिगरेट बिजनेस जो है उनका, वो उनका मुख्य कारोबार है जिससे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कोविड-19 की वजह से पूरा कारोबार वो ठप था, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो जो जुलाई और अगस्त महीना है उसमें तो लॉकडाउन था, लोग घर से बाहर निकल ही नहीं पाए। तो जब लॉकडाउन था तो सिगरेट का कारोबार तो बिल्कुल ठप था, तो उसने जो है उनके रेवेन्यू में इफेक्ट किया। लेकिन सितंबर से लगभग खुल गया था, तो सितंबर में कारोबार में तेज़ी दिखाई दी है और ये कहा भी है, आईटीसी की ओर से कहा गया है कि सितंबर में हमने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। यानी जो 3 महीने में से 2 महीने थे वो उनके गिरावट के दौर में निकले, लेकिन सितंबर के महीने में बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ है आईटीसी का, क्योंकि कारोबार धीरे धीरे शुरू हो चुके थे। और साथ में अब बात करेंगे होटल के बिजनेस की, तो होटल का बिजनेस तो लगभग क्लोज ही था, पूरा सारे होटल बंद थे, तो उसका इफेक्ट तो आना ही था शेयर पे। तो होटल का कारोबार भी बंद था, साथ में सिगरेट का बिजनेस भी बिल्कुल बंद था। तो इसकी वजह से जो उनका प्रॉफिट में कमी आई है वो दिख रही है सामने। लेकिन दूसरे जो उनके बिजनेस थे, जैसे उनका एग्री बिजनेस है, साथ में उनका एफएमसीजी बिजनेस है, उन्होंने ज़बरदस्त ग्रोथ की है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं पहले फ्रेंड्स। सबसे पहले हम आईटीसी के रिजल्ट को देखते हैं। आईटीसी ने नेट प्रॉफिट बताया है 3,232.40 करोड़ का, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 19.65% डाउन है। पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था 4,023.10, यानी 20% की गिरावट हुई है नेट प्रॉफिट में। और इसका तो रीज़न आपको पता ही है, कोविड-19 है और सिगरेट का कारोबार, होटल का कारोबार ठप था। आईटीसी का जो रिवेन्यू है वो फ्लैट ही रहा है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली है। रिवेन्यू में गिरावट नहीं है, रिवेन्यू रहा है 11,976.75 करोड़ का।
जो पिछले साल था 11,871.47 करोड़ का, यानी पिछले साल से थोड़ा सा रिवेन्यू बढ़कर आया है, घटा नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो आपको कोई नहीं बता पा रहा है। तो रिवेन्यू में उनकी जो है गिरावट नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी बड़ी कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही थी, सारा का सारा लॉकडाउन चल रहा था, उसके बावजूद भी अगर रिवेन्यू में गिरावट नहीं हुई है तो ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में आईटीसी के कारोबार में तो आग लगने वाली है। इस लेवल पे अगर हम खरीदारी नहीं करेंगे तो हमसे बड़े बेवकूफ़ कौन है, क्योंकि सामने दिख रहा है रिवेन्यू बहुत ही शानदार जनरेट हुआ है, तो प्रॉफिट तो दिखने वाला है। Q3 के रिजल्ट में तो शानदार प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि अब तो सारा का सारा कारोबार शुरू हो चुका है। आईटीसी ने जो कहा है, साफ क्लियरली कहा है कि हमने सितंबर महीने में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और इसका असर आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि सितंबर के बाद में जो अभी नया जो क्वार्टर है उसमें तो तेज़ी बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि अब सितंबर से उनकी शुरुआत हो चुकी थी, अच्छे खासे काम की, प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी जो फ्रेंड बात है, उनका जो मेन कारोबार जो है सिगरेट का, उसने उनको ज़्यादा लॉस दिया है। जो उनके प्रॉफिट में कमी आई है वो सिगरेट कारोबार की वजह से ही है। 14.4% की गिरावट रही है सिगरेट के बिजनेस में, जो सीधा का सीधा इसका प्रॉफिट के ऊपर असर आ गया। होटल के कारोबार में उनको जो टोटल रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो है 81.96 करोड़ का, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में था उनका होटल के कारोबार से उनको मिला था 426.63 करोड़ का। बहुत बड़ी गिरावट है होटल के कारोबार में। तो जिस तरह से रिवेन्यू उनका जो गिरा है वो सिगरेट के बिजनेस में 14.40% और होटल के कारोबार में भी उनको ज़बरदस्त, कहाँ 426 करोड़ का प्रॉफिट था, जो उसकी जगह पे उनको जो रिवेन्यू मिला है वो सिर्फ 81 करोड़ का मिला। नहीं, बहुत ज़बरदस्त होटल में भी उनकी गिरावट हुई है और इसी की वजह से ये जो प्रॉफिट है उनका कम दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आईटीसी एग्री बिजनेस भी करती है। आईटीसी आटा, चावल, मस्टर्ड ऑयल, कॉफ़ी, ये सारे बिजनेस भी करती है, ये सारी प्रोडक्ट बेचती है। तो उसमें उनको 12.8% की बढ़त मिली है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। कोविड-19 की बीमारी के बावजूद भी 12.8% की उन्होंने बढ़त की है एग्री बिजनेस में। तो ये आने वाले समय में यही इनको और ज़्यादा तेज़ी देने वाली है, क्योंकि वो जो बिजनेस जिनमें उनको लॉस हुआ है वो बिजनेस भी अब ग्रो कर रहे हैं, उनमें भी अभी कारोबार बढ़ चुका है और ये बिजनेस तो आगे आने वाले Q3 रिजल्ट में तो शानदार रिजल्ट बनना ही बनना है। साथ में उनकी बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी सेक्टर में भी बहुत बड़ी उपस्थिति है आईटीसी की। तो आईटीसी को उसमें रिवेन्यू बहुत ही शानदार मिला है, करीब 3,794.95 करोड़ का उनका रिवेन्यू जनरेट हुआ है एफएमसीजी सेक्टर में, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में उनका जो रिवेन्यू बना था वो था 3,288.31 करोड़ का। एफएमसीजी सेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त रिवेन्यू जनरेट किया है इस क्वार्टर में। तो इससे साफ क्लियर हो रही है पिक्चर कि आने वाले समय में रिजल्ट Q3 का बहुत ही ज़बरदस्त शानदार आने वाला है, क्योंकि आप देख लो इतनी कोविड-19 की प्रॉब्लम के बावजूद भी इनके, जबकि सिगरेट के बिजनेस ने पूरा इनको ठप कर दिया था, होटल का बिजनेस भी इनका पूरा बंद था, उसके बावजूद भी रिजल्ट अच्छा आया है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में ज़बरदस्त बढ़त हुई है, साथ में एग्री बिजनेस में भी बढ़त तबियत की हुई है। तो इसकी वजह से हमें एकदम क्लियरली पिक्चर समझ में आ रही है, आईटीसी का कारोबार बहुत अच्छे से बढ़ गया है और आने वाले समय में आईटीसी में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखने वाली है। और इस लेवल पे अगर आप खरीदारी नहीं करते हो तो फिर आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त पिटाई हुई है इस शेयर की कि इसमें अब तेज़ी बहुत ज़्यादा बनने वाली है। गिरावट की तो इसमें संभावना बची नहीं है, अब ये गिरने के लिए ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ है नहीं, संभावना नहीं है गिरने की, क्योंकि कारोबार इतना शानदार है। और तो कैसे गिरावट होगी, तो जो गिराना था जिसको, इसको गिरा चुके लोग अब गिरा नहीं पाएंगे, यहाँ से बढ़त होगी, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखेगी। तो उस तेज़ी में आपको सवार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब रुकोगे तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है और इस लेवल पे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। आईटीसी जैसा बेस्ट शेयर मेरे हिसाब से तो अभी शेयर मार्केट में नहीं है, क्योंकि हाँ इसमें अगर लोग बोल रहे हैं कि इसमें हमको तो कोई प्रॉफिट तो मिला ही नहीं, हमने बहुत दिन पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, हमको कुछ भी नहीं मिला, हमने को लॉस हो गया है। तो ऐसा है कि जो हो चुका वो बात अब पुरानी हो गई है। यहाँ से इसमें तेज़ी की संभावना बनती है, यह तेज़ी आएगी, भले ये थोड़े दिन के लिए रुक जाए, क्योंकि एक बार रिजल्ट जो है लोग अभी तक रिजल्ट को पूरा समझ नहीं पा रहे, इसकी वजह से अगर उस रिजल्ट को क्लियरली समझ ले तो एक बात समझ में आ जाएगी कि Q3 कितना शानदार रिजल्ट बनने वाला है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट जगह है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की भी बात कर लेते हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट में 76% इसकी बाय की कॉल निकल रही है, 21% सेल की कॉल निकल रही है और 3% होल्ड की कॉल निकल रही है। वहाँ कम्युनिटी सेंटीमेंट में भी देखें तो लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।